आज की वीडियो में मैं तुम्हें ना बोलना सिखाने वाला हूँ। ना तुम्हें बोलना ही पड़ेगा वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। एक बार नहीं, लाइफ में बहुत बार। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा। तुमने सामने वाले को इसलिए मना नहीं किया होगा कि कहीं ये बुरा ना मान जाए। तुमने कभी सोचा ये उसने क्यों नहीं सोचा, ये उसने क्यों नहीं सोचा कि यार जिस काम को मैं खुद कर सकता हूँ मैं इससे क्यों करवा रहा हूँ, ये भी तो बुरा मानेगा। वो नहीं सोचेगा, वो कभी नहीं सोचेगा क्योंकि तुम उसके लिए मोहरे हो। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो तुम्हें दबा के, तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर करके वो काम करवा सकता है इजीली जो वो खुद भी कर सकता है। और तुम भले बनने के चक्कर में, अच्छे बनने के चक्कर में हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हो और वो काम भी करते हो शायद जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। याद रखना, तुम जब मजबूरी में हाँ करते हो ना तो उस टाइम में तुम अपना फोकस, अपनी एनर्जी और अपना टाइम दूसरे को बेच रहे होते हो। और ऐसा नहीं कि सामने वाले को ये पता नहीं होता कि वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारे टाइम का नुकसान कर रहा है। सामने वाले को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, लेकिन दुनिया स्वार्थी है। भला तुम ही उस काम को क्यों करना चाहोगे जो काम तुम्हारे लिए कोई और मुफ्त में कर रहा है? तुम वहाँ पे क्यों मेहनत करना चाहोगे जहाँ पे कोई और तुम्हें करके दे रहा है? जैसे एक ट्रेडर को मार्केट में हर मौके पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसी तरह तुम्हें भी हर इंसान को, हर काम को, हर रिक्वेस्ट को हाँ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं बिनोमो ऐप में ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे वहाँ हर टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं हर टाइम पे हाँ नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं हर जगह हाँ करूंगा तो मैं प्रॉफिट की जगह नुकसान में पड़ जाऊंगा। बताऊंगा तुम्हें आगे चल के कि बिनोमो एप्लीकेशन क्या है और तुम यहाँ पे कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। फिलहाल कंटेंट पे फोकस करो। तुमको अगर लग रहा है कि लोग तुम्हारी अच्छाई से एहसानमंद रहेंगे, लोग मूर्ख समझेंगे तुम्हें, लोग फायदा उठाएंगे तुम्हारा मना ना कर पाना, तुम्हारी ये सबसे बड़ी कमी ना तुम्हें जिंदगी में फंसाते रहेगी हर जगह। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ना बोलना बुरा होना नहीं है, ना बोलना स्वार्थी होना नहीं है। ना बोलना अपने लिए खड़ा होना, अपने वजूद को समझना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने जरूरी काम को छोड़ते हुए किसी और के लिए ना जाना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये होता है। जिस इंसान को जिंदगी में ना बोलना नहीं आता वो हमेशा दूसरों के इशारों पे ही चलता रहता है और लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार, क्योंकि वो इंसान मना नहीं कर पाता। और लोग ढूंढते हैं ऐसे इंसान को जो उन्हें लगता है ना कि ये जरा कमजोर सा है, ये मुझे ना नहीं बोलेगा, तो वो अपने वो काम भी उससे करवाते हैं जो शायद वो खुद भी कर सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम लोगों की हर बात मानोगे तो लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों की नजरों में उनके गुलाम हो और उनको ये पता है कि तुम उन्हें ना नहीं बोलोगे, उनके वो काम भी करोगे जो वो खुद कर सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए जिंदगी में वो काम मत करना जो वो खुद कर सकता है, क्योंकि जब तुम किसी के लिए वो काम कर सकते हो जो उसका खुद का है ना, अब धीरे धीरे उस इंसान की लायबिलिटी तुम पे आ जाएगी और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारी ना बोलने की आदत तुम्हें जिंदगी में कितना गहरा फंसाएगी। एक्चुअली वो लोग जो ना नहीं बोल पाते हैं ना, वो क्लियर नहीं होते, वो कंफ्यूज होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते क्लियर लोग जिनको कोई चीज पसंद आई तो भाई हाँ ठीक है, ओके, नहीं तो नहीं, बात खत्म। उनके बारे में लोग ना अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इस इंसान का नेचर ही ऐसा है। फंसते कौन है? वो बेचारे जिनको ना बोलना नहीं आता। अब लोग इस साइकोलॉजी को यूं पकड़ते हैं, अगर कोई सीधा साधा इंसान मिल गया तो उस पे लोग प्रेशर करके, उस पे दबाव डाल के वो काम भी करवाते हैं जो शायद वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता होता है कि मैं इस पे थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा ना यार, इस पे थोड़ा जोर डालूंगा, इसको दबाऊंगा तो ये इंसान कन्विंस हो जाएगा और लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का। तुम्हारा ना बोलना कभी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, इस बात को याद रखना। तुम्हारा ना बोलना ये दिखाता है कि तुम अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो, अपने लिए खड़ा होना जानते हो। और सच बताऊं तो बिनोमो ने मुझे ये सिखाया, हर मौके पर कूदना समझदारी नहीं है। पहले प्रैक्टिस करो, फिर सोचो, फिर सही जगह पे हाँ बोलो। आओ डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होता है बिनोमो ट्रेडिंग, और अगर तुम बिगिनर भी हो, तुम्हें ट्रेडिंग का टी नहीं पता, तो तुम यहाँ पे कैसे सीख करके, प्रैक्टिस करके एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। तो गाइस, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने इंटरफेस आएगा। अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे तुम्हें दो अकाउंट मिल रहे हैं, डेमो अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, तो तुम डेमो अकाउंट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले करके रियल अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। बट मैं अभी करके दिखा रहा हूँ तो मैं इसको रियल अकाउंट में ट्रेड कर लेता हूँ। देन अभी क्या करना है, यहाँ से हमने ट्रेड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कॉर्नर में तुम जाओगे, अमाउंट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 8000 की ट्रेड कर लेता हूँ। अभी देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम है हमारे पास में। बस फाइनली हमने 14,720 रुपए प्रॉफिट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार के लिए मेरे को लगा था कि शायद डाउन आएगा, लेकिन कोई नहीं, अप हो गया। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि तुम्हें विड्रॉल कैसे करना है। यहाँ कॉर्नर पे तुम जाओगे, यहाँ पे इजीली तुम्हारा विड्रॉल करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे तुम इजीली अपना अमाउंट वगैरह डाल करके विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकते हो। ठीक, अब बताता हूँ आपको डिपॉजिट कैसे करना है। यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिया हुआ है।
यहाँ पे जाने के बाद इजीली यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। याद रखना हर जगह तुम्हारा हाँ बोलना लोगों की नजरों में तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें इज्जत वाला नहीं बनाता। तुम्हें लगता है ना कि लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, वो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मानेंगे। उनके मन के अंदर पता होता है कि जब कोई काम नहीं आएगा ना तो ये आएगा एक बार बुलाने पे, और वो काम भी करेगा जो साला मैं इसको प्रेशर करके बोलूंगा। ये लोगों की साइकोलॉजी रहती है। तो मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान कभी भी तुम पे दबाव डालता है ना, प्रेशर डालता है ना, तो उसे ना बोलना सीखो, तुरंत ना बोलना सीखो। जो इंसान ये कर रहे हैं ना वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, हो सकता है तुम्हें ये भी बोले भाई तू हर बात में ना बोलता है यार, तू बदल गया है, तू ये हो गया, कुछ भी बोले। तुमने किसी को नहीं सुनना है, तुमने अपने आप को सुनना है। जो काम तुम्हारे लिए जरूरी है, अगर सामने वाले को तुम्हारे काम की अगर कोई काम तुम्हारे लिए है जो जरूरी है, अगर उसकी इंपॉर्टेंस सामने वाले को नहीं है तो उसके काम की इंपॉर्टेंस तुम्हें क्यों है। अगर सामने वाला वाकई तुम्हारी फिक्र करता है, समझदार है, तो वो तुम्हारे काम की इंपॉर्टेंस को भी तो समझेगा ना। लेकिन अगर वो तुम्हारे काम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है तो पहली बात तो वो समझदार नहीं है, और दूसरी बात वो स्वार्थी है। तो लोगों को जहां मन करे, जहां अंदर से आए कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, मुझे काम नहीं करना चाहिए, दिल खोल के ना बोलना सीखो। 1 2 3 4 बार जब कर लोगे ना तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यार इसकी आदत है, इसका नेचर है। इस चीज को अपने नेचर में लेके आओ। तुम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को देखो ना यार, लोगों ने तुम्हें हर जगह कमजोर समझा, हर जगह तुम्हें दबा हुआ समझा, जहां जहां तुमने उनकी बात मानी। कभी भी याद रखना ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान हमेशा मजबूत इंसान के साथ खड़ा होता है, उस इंसान के साथ खड़ा होता है, उस इंसान की बात को सुनता है जिसे अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपने काम की इंपॉर्टेंस होती है, जिसे सही को सही और गलत को गलत बोलना आता है। और वो इंसान जो सही को सही और गलत को गलत बोलना नहीं जानता ना, वो पिसता है। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें ना बोलना नहीं आता और जिनकी इस आदत की वजह से लोग उनसे वो काम भी करवाते हैं जो काम वो खुद कर सकते हैं, लोग उन्हें दबाते हैं, लोग उन पे कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें हर उस काम के लिए जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि मुझे काम नहीं करना है, उसके लिए इंस्टेंट मना करना सीखो। ये सीखने के लिए तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी आदत बनाने की जरूरत है। शुरुआत में हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो क्योंकि तुम्हारी आदत ऐसी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ये आदत बनानी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारा हर जगह इस्तेमाल होना तय है दोस्त। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। लोगों को ना बोलना सीखो, वरना लोग तुम्हारा यूं ही इस्तेमाल करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।